हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना सीखेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं। मैं बात कर रही हूँ चेक डिसऑनर की। इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे कि चेक डिसऑनर होता क्या है। फिर हम सीखेंगे कि इन दोनों केसेस में चेक डिसऑनर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि चेक डिसऑनर होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो हमारा एक बिजनेस है, हमारा एक कस्टमर है ए, जिसने हमें 50,000 रुपए देने हैं। तो ए क्या हुआ, हमारा डेटर, उसने हमारा पैसा देना है। तो ए ने क्या किया, हमें 50,000 रुपए का चेक दे दिया। हमने क्या किया, उस चेक को खुशी खुशी बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया। और 2 दिन बाद हमें पता लगता है कि बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया है, डिसऑनर कर दिया है, बाउंस कर दिया है। क्या समझे कि जो हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो रिजेक्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि वो चेक बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया है, रिजेक्ट हो गया है वो चेक। अब किन किन केसेस में बैंक चेक को रिजेक्ट करता है? देखो, मेनली 2 ही केस होते हैं। या तो कस्टमर के अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना उसने चेक में लिख के दिया है। ए ने हमें 50,000 रुपए लिख के दिया है और बैंक कह रहा है उसके अकाउंट में 50,000 रुपए है ही नहीं, तो बैंक ने उस चेक को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, ए ने चेक पर जो साइन किया था और जो बैंक के पास साइन अवेलेबल है वो मैच नहीं हो रहा है, तो भी बैंक चेक को रिजेक्ट कर देती है। क्लियर है? चेक डिसऑनर क्या है कि जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था, बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, उसे रिजेक्ट कर दिया है और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। इस सिचुएशन को ही क्या कहते हैं? चेक डिसऑनर या चेक बाउंस हो गया है। क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि चेक डिसऑनर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। पहला केस लेते हैं कि जब हम चेक को सेम डे पे डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में और बाद में पता लग रहा है कि वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो उस केस में कैसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो अब सीखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखो क्या लिखी है। 1 May received rupees 50,000 check from A and deposited same day। 1 मई को हमें ए से चेक मिला है 50,000 रुपए का और हमने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो उससे क्या होता है? बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश बुक की कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड में हम जाएंगे, बैंक कॉलम में जाएंगे और 50,000 लिख देंगे। सामने क्या लिखेंगे? ये चेक किसने दिया था? ए ने। तो क्या लिखेंगे? टू ए। और डेट क्या है? 1 मई। 1 मई को चेक डिपॉजिट किया है हमने ए का 50,000 रुपए का, जिससे बैलेंस इंक्रीज हो गया है बैंक का। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 4 मई ए चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर। 4 मई को हमें ये पता लग रहा है कि जो हमने ए का चेक 1 मई को डिपॉजिट कराया था वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हमने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया था, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। बैंक क्या है? एसेट है। एसेट को जब डिक्रीज करना है तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन में डेबिट क्या होगा? अब ए हमारा दोबारा से क्या बन गया है? डेटर। डेटर क्या है? एसेट है। एसेट इंक्रीज डेबिट, तो ए हमारा क्या होगा? डेबिट। आपने एक चीज नोटिस की, हमने जो डिपॉजिट की एंट्री की थी, डिसऑनर की एंट्री में क्या होता है? सिर्फ उसका उल्टा हो जाता है। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो डिसऑनर की एंट्री में बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट।
ए यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो डिसऑनर की एंट्री में ए क्या होगा, डेबिट। क्लियर है? तो जब भी डिसऑनर की एंट्री करनी है तो डिपॉजिट की एंट्री का क्या करना है, उल्टा। क्लियर? अभी मैंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्री समझाई है, जर्नल एंट्री को आपको पेपर में लिख के नहीं आना है। अब समझो कि डायरेक्टली कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं डिसऑनर को। अब हमने क्या किया, बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया था 1 तारीख को, अब हमें उस बैलेंस को कम करना है। तो बैंक बैलेंस को कम करने के लिए हम कैश बुक की कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैंक कॉलम में जाएंगे, कितनी अमाउंट से कम करना है, जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया था कितनी अमाउंट से बढ़ा दिया गलती से, 50,000 रुपए से। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैंक कॉलम में जाएंगे, 50,000 लिखेंगे। डिसऑनर कब हो रहा है, 4 मई को, डेट में 4 मई लिखेंगे। बाय लिखेंगे, अब बाय के आगे क्या लिखेंगे, ये पैसा अब किसने देना है, ए ने, तो बाय ए। अब एक स्पेशल केस समझो, जब चेक डिसऑनर हो रहा है और बैंक हमसे पेनल्टी चार्ज कर रही है उस चीज के लिए, तो उस केस में रिकॉर्डिंग कैसे होगी। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 4th May, bank notifies that A's check has been dishonored. Bank charge rupees 200 on this check. 4 मई को बैंक ने हमें ये बताया कि ए का जो चेक था वो हम रिजेक्ट करते हैं और हम आपसे 200 रुपए की इस चीज के लिए पेनल्टी भी चार्ज कर रहे हैं। अब बैंक अगर 200 रुपए चार्ज कर रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, 200 रुपए से और डिक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो कैश बुक की कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैंक कॉलम में जाएंगे और 200 लिख देंगे। बट सामने क्या लिखेंगे, अब वो देखो, एक तो 50,000 रुपए से बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। दूसरा, बैंक ने पेनल्टी भी चार्ज कर ली 200, उससे भी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। अब ये जो पेनल्टी है 200 रुपए की जो बैंक हमसे चार्ज कर रहा है, वो क्या हमारी गलती है, नहीं, वो किसकी गलती है, ए की। तो हम क्या करेंगे, ये 200 रुपए भी ए से लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट सेपरेट दिखाने की जगह हम क्या करेंगे, ए के सामने ही इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके लिख देंगे। 50,000 जो उसने अब हमें देना है जिससे वो डेटर बन चुका है, 200 इस पेनल्टी का, टोटल अब उसने हमारा कितना पैसा देना है, 50,200। क्लियर है? अब सेकंड केस करते हैं, जब हम चेक को लेटर डेट पे डिपॉजिट करवा रहे हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो अब हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 1st May रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए ₹50,000। हमें 1 मई को ए से चेक रिसीव्ड हुआ है 50,000 रुपीज का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है कि चेक रिसीव्ड पे क्या एंट्री होती है, क्या रूल्स है, क्या क्या आपको देखना है, चेक डिपॉजिट की क्या एंट्री होती है, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में करेंगे। देखो, चेक हमें रिसीव हुआ है 1 तारीख को और चेक हम डिपॉजिट करवा रहे हैं 3 तारीख को। चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इन केस में एंट्रीज कैसे होगी, लास्ट वीडियो देखिए तो आपको याद होगा कि जब चेक रिसीव्ड होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट। एसेट का अकाउंट होता है, एसेट इंक्रीज अकाउंट डेबिट। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है, ए ने हमें चेक दिया है, ए कौन था हमारा, डेटर। डेटर कौन होता है, एसेट। तो डेटर डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ए का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। अमाउंट क्या आएगी, 50,000 50,000। ये चेक रिसीव्ड करने की एंट्री है। क्योंकि इस एंट्री में ना तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है,
इसलिए इस एंट्री को कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है यहाँ तक? अब डिपॉजिट की एंट्री देखते हैं। 3 मई को चेक को हमने डिपॉजिट करवाया। जब हम चेक को डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक बैलेंस क्या होता है? इंक्रीज। क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो कहाँ होगी? कैश बुक में। बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक की डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में जाएंगे, बैंक कॉलम में जाएंगे, 50,000 लिख देंगे। जब चेक बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक कॉलम बढ़ जाता है, बैंक कॉलम इंक्रीज हो जाता है 50,000 से। अब सामने क्या लिखेंगे? देखो, डेट क्या आएगी? सबसे पहली बात, डिपॉजिट कब हो रहा है? 3 मई को, तो डेट क्या आएगी? 3 मई। अब हम सामने क्या लिखेंगे? ए तो नहीं लिख सकते क्योंकि ए को हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं 1 तारीख को जब हमें चेक रिसीव्ड हुआ था। अब हम सामने क्या लिखेंगे? ये चेक कहाँ से आ रहा है? चेक्स इन हैंड अकाउंट से आ रहा है, इसलिए सामने क्या लिखेंगे? 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर इस केस में चेक डिसऑनर हो रहा है तो उस केस में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में, वो अब समझो ध्यान से। इसमें स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं, 90% स्टूडेंट तो मिस्टेक करते ही करते हैं और ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 8 मई को ये पता लग रहा है कि जो चेक हमें ए ने दिया था वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया है। तो डिसऑनर के केस में क्या होता है? बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। तो हम क्या करते हैं? कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाते हैं, बैंक कॉलम में जाते हैं और अमाउंट को लिख देते हैं। कितनी अमाउंट से डिक्रीज होगा? 50,000 से बढ़ाया था, 50,000 से अब हम कम कर देंगे बैंक बैलेंस को। किस डेट पे डिसऑनर हो रहा है? 8 मई को। अब क्वेश्चन उठता है, ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या आएगा? चेक्स इन हैंड अकाउंट आएगा? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डेटर का नाम, कस्टमर का नाम। कौन है वो? ए। ए ने हमारे 50,000 रुपए अब देने हैं। अब यहाँ पर ए क्यों आ रहा है वो ध्यान से समझो। जब हमें चेक रिसीव्ड होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। जब हम चेक को डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, अब ये अकाउंट और ये अकाउंट दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक बार ये डेबिट भी हो चुका है 50,000 से और एक बार ये अकाउंट क्रेडिट भी हो चुका है 50,000 से। तो बचा क्या? एंट्री क्या बची कि बैंक अकाउंट हमारा बड़ा हुआ है 50,000 रुपए से और हमने ए का अकाउंट खत्म कर दिया है 50,000 रुपए से। अब हमें इसका ही तो उल्टा करना है, ए को दोबारा से डेटर बनाना है और बैंक बैलेंस को जो बड़ा पड़ा था उसे डिक्रीज करना है। क्लियर है? जब भी चेक डिसऑनर होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें बैंक बैलेंस जो हमने गलती से बढ़ाया था उसे अब हमें कम करना है। और हमेशा पर्टिकुलर्स में कस्टमर का नाम आएगा क्योंकि वो अब हमारा क्या बन गया? दोबारा से डेटर, उसने हमारा पैसा देना है। कभी भी यहाँ पर चेक्स इन हैंड अकाउंट नहीं आएगा। क्लियर है? इस चीज को हमेशा याद रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई है और आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।